नमस्कार। आज भारत के लिए दो बड़ी खुशखबरी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर से, और दोनों ही खुशखबरियां कुछ ऐसी हैं जिनकी बहुत दूर दूर तक संभावना नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारत के पक्ष में दोनों मामले हो गए। क्या है दोनों मामले? तो एक तो है अमेरिका से जुड़ा हुआ और दूसरा है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम जो ट्रंप की टैरिफ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ट्रंप टैरिफ जो है उसके कारण से भारत, चीन और न केवल भारत चीन बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर एक तरह से टैरिफ का जो है वार छिड़ चुका है, और ये बात हम सब पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि अमेरिका के सामने चीन ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया, और इस जवाबी कार्रवाई में यानी जितना टैरिफ अमेरिका ने लगाया उसके अनुपात के अंदर अब चीन ने लगाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका में बहुत सी चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई। और यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा विरोध होने लग गया। अमेरिका की इस नीति का जो है बहुत बड़े मात्रा पे विरोध शुरू हो चुका। अब ये होता देख करके न केवल चीन बल्कि चीन के पास में ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये जो पड़ोसी देश है चीन के आसपास और भारत के आसपास के देश, इन सब ने, चूंकि इनके ऊपर भी टैरिफ लगी है, तो इनका सामान भी अब अमेरिका के अंदर जब बिकता तो लाभ कम होने वाला था। तो इन सब देशों ने मिलकर के विचार किया कि हम भारत को, जो कि बड़ा जो एक तरह से मार्केट है अमेरिका की तरह ही है, तो वहाँ जो है उन लोगों ने अमेरिकी जो व्यापार है उसे रोक करके और भारत में व्यापार शुरू करने की घोषणा कर दी। यानी पूरा विचार उन लोगों ने कर लिया। अब इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा उन देशों को तो हुआ ही, साथ ही साथ भारत को भी हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो अमेरिका को बेच रहे थे वो चीज़ अब कम दामों में हमारे यहाँ बेच देंगे, क्योंकि हमारा मार्केट तो खुला ही है ही। तो ऐसे में वो चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में आएंगी, तो निश्चित रूप से आपसे कंपटीशन होगा और वो चीज़ें सस्ती होंगी। यानी भारत को बहुत सी चीज़ें अब सस्ते दामों पे मिलना शुरू हो जाएगी। जो चीज़ें जो है अमेरिका को बेचा करते थे देश, वो सारी चीज़ें हमारे को ये बेचना शुरू कर देंगे। तो एक अच्छी जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के रूप में काम हुआ। अब बड़ी बात ये आती है कि क्या वास्तव में भारत को इसका लाभ मिल पाएगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अलग अलग चीज़ें होती है। कोई भी देश अपनी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए अच्छा निर्यातक होता है, तो इन देशों की वो चीज़ें जो इन देशों में ज़्यादा मात्रा में होती थी, अमेरिका को जाती थी, उन चीज़ों में तो अपने को पूरा लाभ होगा। बाकी सब चीज़ें भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप पर ही टिकी हुई हैं, इसलिए बहुत सा निर्यात जो भारत से अमेरिका को होता था उसके अंदर जो घाटा होना है वो तो निश्चित रूप से होगा। किंतु एक आशा की किरण बोल सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब देशों से, और चाइना से पहले से ले रहे थे, तो वो सब चीज़ें ले रहे थे। इस कारण से हम बहुत ज़्यादा महंगाई के अंदर फंसने वाले तो कम से कम नहीं है। ऐसी संभावनाएं तो निश्चित रूप से बनी है, और एक बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बड़ी खुशखबरी की हम बात करें वो है श्रीलंका को लेकर के। देखिए, लगभग 4 दशक पहले की हम बात करें, यानी 40 साल पहले की बात करें, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, हमने श्रीलंका भेजी थी, और उसका कारण था कि वहाँ पर जातीय संघर्ष हो गया। तमिल और सिंघली, तमिल वो लोग जो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से गए थे वहाँ जा कर के और मजदूरों के रूप में काम करने लग गए थे, और अंग्रेज लेके गए थे उनको, तो वो तमिल जाति वहाँ फंस गई थी। और वहाँ की जो मूल जाति थी सिंघली, उससे उनका विवाद चल रहा था, और उस विवाद के दौर में भारत ने हस्तक्षेप करते हुए वहाँ पर IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भेजी थी। उस फोर्स के भेजने पर काफ़ी विवाद रहा। उसका बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ जब IPKF गई थी तो न तो तमिलों का उसको सहयोग मिला जो कि जिनको हम बचाने गए थे, और न सिंघली, चूँकि निश्चित रूप से सिंघलियों के तो खिलाफ ही गए थे, तो क्योंकि बचाने किसको गए थे? तमिलों को बचाने गए थे। तो IPKF जो थी, जो कि शांति सेना थी, उसको वहाँ कोई सम्मान नहीं मिला, और दोनों पक्षों का विरोध और यहाँ तक कि दोनों पक्षों की हिंसा भी उस सेना को झेलनी पड़ी, और इस कारण से कई भारतीय जवान वहाँ सभी शहीद हो गए थे। अब इस बात को लेकर के राजीव गांधी का काफ़ी विरोध हुआ था उस समय से लेकर, बाद में फिर राजीव गांधी की हत्या भी हुई वहाँ तमिल क्षेत्र में ही। तो वो सब कारण रहे उस दौर में। तब से लेकर आज तक भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य समझौते बिल्कुल लगभग ना के बराबर थे। किंतु अब एक बड़ी खुशखबरी की बात आई है कि भारत और श्रीलंका के बीच में सैन्य समझौते
शुरू हो गए हैं और एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ है। और उसमें ये सबसे बड़ी बात हुई है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो श्रीलंका और भारत की सेना को या कहें कि सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें कौन सी बड़ी खुशखबरी हो गई, दो देशों के बीच में समझौते होते रहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ एक बड़ी बात थी। और बड़ी बात क्या कि चीन ने श्रीलंका के बहुत से क्षेत्र को मतलब कर्जा दे करके, चाइना को श्रीलंका को कर्जा चाहिए था तो पैसे का कर्जा दे दिया और जमीन ले ली, गिरवी रख ली। किसने? चीन ने। अब जब ऐसा श्रीलंका कर चुका है, वहाँ के कई द्वीप जो हैं वो चीन के पास गिरवी पड़े हैं, तो ऐसे में भारत की चिंता लाजमी है। भारत कई वर्षों से इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित था। अब वहाँ के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि हम भारत के खिलाफ यहाँ की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस समझौते के तहत जो है ये तय किया गया कि श्रीलंका की ज़मीन भारत के खिलाफ यूज नहीं होगी। और ये एक अच्छा विश्वास हमें मिलता है, एक बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने हमें जो इतना विश्वास दिलाया। और विश्वास ही नहीं बल्कि बहुत सी जो होता है समझौते जो होते हैं ना, वो एक तरह से इस प्रकार के करार हुआ करते हैं, इसमें वो अगला भी हमारे से कुछ चाहता है तो हमने भी उसे कुछ ऐसा दिया है, ऐसी संतुष्टि दी है। तो हमने भी उसे संतुष्टि दी है कि भाई हम तेरे को पूरी पूरी सुरक्षा देंगे, श्रीलंका पे कोई भी आफत आएगी तो हम उसको संभालेंगे। ये ऐसे समझौते होते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों के बीच समझौते होने बड़ी बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि श्रीलंका में एक इंडिपेंडेंट स्क्वायर है। यानी जब अंग्रेज छोड़ के गए थे श्रीलंका को तो 1948 के अंदर वहाँ पर जो स्वतंत्रता का एक जश्न मनाया गया, उस स्थान को इंडिपेंडेंस स्क्वायर वो लोग कहते हैं। तो उस इंडिपेंडेंस स्क्वायर के ऊपर मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ, उनका सम्मान हुआ। और वहीं पर उनको वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति दिसानाई के जो हैं उन्होंने उनको एक वहाँ का जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है जिसका नाम है मित्र विभूषण सम्मान, वो सम्मान उन्होंने मोदी जी को दिया। और एक तरह से ये स्थापित करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की कि हम भारत को एक बहुत ही मजबूत मित्र राष्ट्र। आज तक श्रीलंका ने केवल 2 राष्ट्रों को दिया था, मालदीव और फिलिस्तीन। यानी चाइना को ये सम्मान आज तक नहीं दिया और भारत को ये सम्मान दिया है मित्र विभूषण। इसका मतलब हम समझते हैं कि कूटनीतिक रूप से छोटी छोटी बातों का महत्व होता है। और श्रीलंका ने अगर ये सम्मान भारत को दिया है तो इसका मतलब है कि भाई वो ये कहना चाहते हैं कि हम मजबूरी के अंदर हमने हमारी ज़मीन चाइना को गिरवी रखी है, लेकिन हमारा जो कुछ द्वीप जो गिरवी रखे वो रखे हैं, किंतु हम ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से मित्र भारत को ही मानते हैं। एक बड़ी बात जो है वो श्रीलंका के द्वारा स्थापित की गई। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमने 2 क्षेत्रों के अंदर जो है एक अप्रत्याशित सफलता, जो कि मिलने की कोई संभावना नहीं थी, कहीं से चर्चा नहीं थी, ये 2 बड़ी सफलताएं यानी श्रीलंका से अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं और साथ ही एक जो अमेरिका ट्रेड वार है, उस ट्रेड वार में हमारे को एक अच्छी राह मिली है कि हम अगर चाहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं। और निकलने का एक ही तरीका है, वो है कि हमारे पड़ोसी जो छोटे देश हैं उन देशों से हम हमारे अच्छे संबंध बनाए रखें और उन देशों से जितना हो सके अधिक व्यापार करें, जिससे कि हम अमेरिका से जो व्यापार कर रहे हैं उससे हम अपने आप धीरे धीरे आज़ाद होते चले जाएं और वो टैरिफ ट्रेड जो जिसके अंदर फंस सकती है पूरी दुनिया, उसमें हम कभी न फंसे। ये एक ऐसा माहौल हम बना सकते हैं। इस प्रकार की संभावना हमारे सामने दिखी है और एक विश्वास भी हुआ है कि जो छोटे देशों के साथ जो मोदी जी ने जो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की बात कही थी, पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमने शुरू से आइसोलेट की पॉलिसी रखी है, बाकी सब देशों के साथ से संबंध रखने का जो विचार रखा है, उस संबंध का लाभ हम अब बड़े स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।